बोलिए इसमें आज हेलो आरडब्ल्यूए का साथियों, जो नमस्कार। यूपी पुलिस आपका मॉक स्वागत टेस्ट है हुआ है डीएनएस एग्जाम उसमें बोलियर्स में। मैथ का सोल्यूशन आज करेंगे। आरडब्ल्यूए आज का जो 21 जुलाई यूपी पुलिस 2024 मॉक का जो टेस्ट हुआ मॉक है हुआ है उसमें मैथ का आरडब्ल्यूए सोल्यूशन पर, करेंगे। उसका जो आज मैथ है 21 मैथ जुलाई का हम सोल्यूशन 2024 का करेंगे। जो मॉक हुआ फिर आप है देखिए कि आपके मैथ आरडब्ल्यूए में पर, कितने क्वेश्चन उसका सही जो हुए हैं। मैथ है मैथ का हम तो सोल्यूशन बिना करेंगे। किसी देरी के शुरू फिर आप करते हैं। देखिए कि आपके मैथ में मैथ का कितने जो क्वेश्चन सही सोल्यूशन हुए है, हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैथ का जो सोल्यूशन है, सीधे मैथ पे चलते हैं। मैथ सीधे में ये मैथ पे चलते कह रहा हैं। है कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथ में ये कह रहा है दीन कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कहता क्या है कह रहा है कि कि रीना दीन यानी कि रीना आर पहला बीना क्वेश्चन कहता है बी कि बिमला रीना वी यानी कि रीना क्रमशः आर एक काम को बीना 4 बी घंटे, बिमला 8 घंटे वी और 12 घंटे में क्रमशः एक काम को पूरा कर लेते 4 हैं। यदि घंटे भी एक साथ 8 मिलकर घंटे काम पूरा करें और तो 12 कितने समय घंटे में में काम पूरा होगा। पूरा कर तो लेते सबसे हैं। पहले यदि हम भी इनकी एक क्षमता साथ निकालते मिलकर हैं काम और पूरा टोटल करें काम तो निकालते कितने हैं। समय टोटल में काम काम पूरा निकालने होगा। के लिए हम इन तो तीनों सबसे का क्या पहले हम इनकी एलसीएम क्षमता लेंगे। निकालते हैं और टोटल काम 4 निकालते हैं। टोटल 8 काम निकालने के 12 लिए का। हम इन तीनों का वैसे तो क्या एलसीएम एलसीएम अगर लेंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है 4 तो आप डायरेक्ट 8 24 एलसीएम 12 निकाल का। सकते हो। वैसे तो एलसीएम नहीं अगर तो आपकी ऐसे भी तैयारी निकाल अच्छी सकते हो चल रही 2 है तो से। आप डायरेक्ट 2 24 दूनी एलसीएम निकाल 4, सकते हो। 2 चाकू 8, 2 नहीं छंग तो ऐसे 12, भी फिर निकाल 2 सकते हो से 2 से। 2 एकम 2 2, दूनी 2 दूनी 4, 4 और 2 2 चाकू तियां 8, 2 6 छंग और फिर 12, एक बार फिर 2 2 से से कटेगा और एक 2 बार 3 एकम से 2, कटेगा। 2 दूनी तो 4 3 और दूनी 2 6, तिया 6 दूनी और 12, फिर एक दूनी बार 2 से 24। तो कटेगा हमारा और एक टोटल बार काम 3 से कितना कटेगा। निकला? तो 24 हमारा 3 टोटल दूनी काम 6, निकला है। दूनी 12, हम दूनी क्षमता निकालते 24। हैं तो तो हमारा टोटल जो काम कितना बिमला है, निकला? बिमला की 24 हमारा क्षमता टोटल 12 काम दूनी निकला है। 24 यानी कि हम 2 क्षमता है। निकालते हैं तो बीना की क्षमता जो कितनी है? 8 बिमला है, तियां 24 बिमला की यानी कि क्षमता 3 है 12 और दूनी रीना की 24 क्षमता यानी कि यानी कि 2 है। 4 छंग 24 यानी कि बीना की 6 क्षमता है। कितनी है? तो 8 तिया टोटल 24 यानी कि क्षमता 3 है और और टोटल रीना की वर्क क्षमता यानी कि से 4 छंग डिवाइड कर 24 देंगे यानी तो कि हमारा 6 टाइम है। निकल आएगा। तो तो टोटल 6 क्षमता 3 और 9 टोटल और 2 वर्क 11 से यानी डिवाइड कि कर टोटल देंगे तो काम हमारा कितना टाइम है? निकल 24 आएगा। टोटल तो काम है 6 और 3 9 11 और की 2 क्षमता 11 से हम कर रहे यानी हैं, कि यानी कि टोटल 1 काम घंटे कितना में है? 11 24 काम। टोटल काम तो है इसको हम और निकालते हैं। 11 की तो क्षमता से हम 11 कर एकम रहे हैं 11, यानी 11 कि दूनी 1 घंटे 22 में 11 बचिन काम। 2, तो 2 इसको हम बटे निकालते हैं। 11 तो हावर 11 एकम 11, 11 दूनी 22 यानी कि बचेंगे हमारा 2, आंसर कितना 2 निकला? बटे 2 11 2 हावर। सही 2 बटा 11। यानी कि तो हमारा आंसर आंसर 2 कितना सही 2 निकला? बटा 11 किसमें? आंसर 2 नंबर सही डी 2 में। बटा डी पे 11। क्लिक करेंगे, 7 तो नेक्स्ट कर आंसर देंगे। 2 सही 2 बटा 11 किसमें? आंसर नंबर इसके बाद डी अगला में। क्वेश्चन डी पे कहता क्लिक है, करेंगे, 7 नेक्स्ट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता इसके है बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले दूसरा सभी क्वेश्चन कहता छात्रों है में से कि 40-45% किसी छात्र परीक्षा में उपस्थित लड़के हैं। होने वाले तो जो सभी छात्रों उपस्थित में हुए से हैं, उपस्थित 40-45% छात्र लड़के हैं। तो जो उपस्थित हुए हैं, उपस्थित होने वाले जो लड़के हैं, सॉरी, उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में उपस्थित होने वाले 45% जो लड़के हैं। लड़के हैं, तो यानी कि सॉरी, उपस्थित होने वाले सभी 45% छात्रों लड़के में हैं और 45% बॉयज़ लड़के हैं। हैं। तो तो यानी कि गर्ल्स कितनी हुई? गर्ल्स हुई हमारी 45% लड़के 55%। हैं और बॉयज़ हैं। यही हुई। तो फिर गर्ल्स उसने कितनी कहा हुई? है कि गर्ल्स हुई ये हमारी शेष लड़कियां हैं। 55%। फिर उसने कहा है कि यदि यही हुई। 60 फिर उसने कहा है यदि कि ये शेष 60% लड़कियां हैं। लड़के फिर उसने यानी कहा कि है कि इसका 60% यदि लड़के 60% और लड़के 70% यानी लड़कियां कि यानी इसका कि 60% 70% लड़कियां लड़के उत्तीर्ण और हुई हैं, तो 70% अनुत्तीर्ण होने लड़कियां वाले छात्रों यानी का कि प्रतिशत क्या है? 70% तो लड़कियां इसमें उत्तीर्ण हुई हैं। तो 60% अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण होने हुए तो वाले छात्रों 40% का फेल हुए प्रतिशत क्या होंगे। है? और तो इसमें इसमें कितने? तो ये पास का 60% है उत्तीर्ण हुए और तो ये फेल का 40% है। फेल हुए होंगे। तो ये और पास इसमें हुई कितने? तो फेल तो कितने ये हुए? पास का है 30% फेल हुई और ये होंगी फेल लड़कियां। का है। तो ये पास हुए अब तो उसने फेल क्या कितने कहा हुए? है? तो 30% अनुत्तीर्ण फेल होने हुई वाले होंगी छात्रों लड़कियां। का प्रतिशत पूछा है। तो अनुत्तीर्ण अब होने वाले उसने जो क्या कहा छात्र है? हैं तो उनका प्रतिशत अनुत्तीर्ण होने कितना है? वाले छात्रों का प्रतिशत टोटल पूछा है। प्रतिशत तो पूछा है। अनुत्तीर्ण होने तो हम वाले जो इसको सरल छात्र हैं करने के उनका लिए हम प्रतिशत इसमें कितना एक है? जीरो इधर और एक टोटल जीरो इधर प्रतिशत बढ़ा पूछा लेते है। हैं। तो हम तो इसको हम सरल देखते हैं करने के कि लिए हम इसमें एक अनुत्तीर्ण जीरो हमें इधर हमें और एक जीरो फेल का इधर बढ़ा निकालना है, तो लेते हम हैं। फेल का तो हम निकालेंगे। देखते हैं तो कि लड़के कितने अनुत्तीर्ण टोटल हमें फेल हमें हुए हैं? फेल का इधर निकालना है तो हम फेल का 450 निकालेंगे। में तो 40% लड़के निकालेंगे कितने टोटल फेल बटे हुए हैं? 100 गुणा करेंगे इधर इसका। इसको ऐसे 450 में करेंगे। 40% निकालेंगे अब आप बटे देखेंगे 100 गुणा ये करेंगे 45 इसका। को 4 से। इसको ऐसे सबसे करेंगे। पहले इम्पोर्टेंट बात यह है अब कि अगर आप कहीं भी देखेंगे आपको ये 5 मिले और 45 साथ को में 4 सम से। संख्या मिले तो इसको सबसे पहले 5 को हमेशा इम्पोर्टेंट जीरो बात में यह है कि कन्वर्ट अगर करो। कहीं भी यानी कि आपको 5 45 मिले दूनी और साथ 90, में सम तो संख्या मिले इसको तो इसको 90 5 को हमेशा और ये जीरो 2 में को कन्वर्ट करो। यानी कि इसमें आधा कर 45 दो दूनी 2। 90। तो तो इसमें इसको 8 दूनी 90 9 और दूनी ये 18 2 यानी को कि ये 180। इसमें आधा तो कर दो इससे क्या 2। होगा कि तो आपकी इसमें 8 कैलकुलेशन दूनी फास्ट होगी।
9 दूनी 18 इसी यानी प्रकार कि इसको देखते हैं 180। तो इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। इसी में प्रकार कितनी इसको देखते 30% हैं लड़कियां फेल हुई हैं, 550 तो टोटल कितनी निकली, इससे ये गया ये गया। में कितनी अब इसमें 30% निकाला लड़कियां फेल 5 हुई दियो हैं, 15 की तो 5 टोटल कितनी कैरी आई निकली, इससे 1, ये गया 5 दियो ये 15 गया। 116 यानी कि अब इसमें निकाला 165 5 और दियो 15 की 180। 5 कैरी आई 1, 5 दियो टोटल 15 हमारी 116 यानी कितनी कि लड़कियां फेल हुई, 165 और 8 से 180। 14 की 4 हासिल टोटल लगा एक, यानी कि हमारी कितनी लड़कियां 345 फेल हुई, लड़कियां फेल हुई। 8 से और टोटल लड़कियां 14 लड़का की और 4 लड़कियां हासिल थे लगा एक, कितने, यानी कि तो 345 450 लड़कियां ये फेल हुई। और टोटल लड़कियां और लड़का और लड़कियां थे 550 कितने, ये। तो 450 तो ये टोटल हमारे कितने थे, 1000 और बच्चे थे, 1000 छात्र 550 थे, ये। इसमें इतने फेल हो गए। तो टोटल हमारे तो कितने थे, 1000 बटे बच्चे थे, हम 1000 छात्र परसेंटेज थे, निकाल लेंगे। इसमें इतने फेल नहीं, हो गए, परसेंटेज कहाँ तो उसने निकाला है, बटे उसने क्या हम पूछा, हाँ परसेंटेज निकाल परसेंटेज लेंगे। पूछा है। नहीं, तो परसेंटेज कहाँ उसने निकाला आप है।
उसने क्या दो पूछा, जीरो हाँ से दो प्रतिशत ही जीरो गए, पूछा है। एक तो यहाँ बिंदी कर देंगे तो आप यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। दो तो जीरो हमारी से दो कितनी, जीरो गई, तो एक यहाँ बिंदी कर देंगे तो यहाँ 34.5% पर हमारी दशमलव आ जाएगा। जो तो छात्र हमारी हैं वो कितनी, क्या हुए, तो फेल हुए हैं। 34.5% आगे देखते हैं, हमारी जो तो छात्र हैं 34 वो क्या आंसर हुए, हमारा ए फेल हुए होगा, हैं। 7 नेक्स्ट कर आगे देंगे। देखते हैं, इसके आगे तो देखते हैं 34 आंसर हमारा ए होगा, तीसरा क्वेश्चन 7 क्या नेक्स्ट कहता कर है। देंगे। इसके आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा तीसरा है क्वेश्चन क्या कि कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आदमी है जो 12,050 कि कोई आदमी है रुपए जो राशि को दो भागों 12,000 में निवेशित करता है। अब पहले भाग को साधारण 50 रुपए ब्याज राशि पर को दो भागों में 10%, निवेशित तो करता है। यानी कि पहले भाग को भाग को साधारण ब्याज पर 10 ब्याज वर्ष पर के 10%, 10% दर तो से यानी 2 कि वर्ष के लिए, पहले और भाग को दूसरे भाग साधारण को ब्याज पर 10 वर्ष वार्षिक रूप से के चक्रवृद्धि ब्याज होने दर से समान 2 वर्ष के लिए, दर और पर, यानी दूसरे कि भाग 10% को की दर पर वार्षिक रूप से समान समय चक्रवृद्धि यानी कि ब्याज 2 होने वर्ष के समान लिए, दर तो पर, दोनों यानी कि भागों से 10% मिलने की वाली दर पर धनराशि बराबर है। समान तो समय यानी इसमें कि 2 वर्ष चक्रवृद्धि के ब्याज लिए, की गणना तो कीजिए। दोनों भागों से चक्रवृद्धि मिलने वाली ब्याज पर धनराशि निवेशित बराबर है। राशि की तो गणना इसमें कीजिए। चक्रवृद्धि तो ब्याज की गणना देखिए, शुरू कीजिए, करते हैं चक्रवृद्धि कि ब्याज पर पहले निवेशित सीआई राशि की साधारण गणना ब्याज जो कीजिए। है, तो देखिए शुरू करते साधारण हैं ब्याज कितना, कि 2 वर्ष पहले में कितना CI लगेगा साधारण हमसे, ब्याज जो है, तो हमारी 100% राशि है। साधारण 2 ब्याज वर्ष कितना, में 2 साधारण वर्ष ब्याज में 10 कितना 10% लगेगा की दर हमसे, से कितना, तो तो हमारी 20% 100% लग जाएगा। राशि है। टोटल हमारा 2 कितना, वर्ष में साधारण ब्याज 120% 10 होगा। 10% की दर से वहीं कितना, जो तो चक्रवर्ती 20% ब्याज है लग वो जाएगा। कितना टोटल होगा, हमारा कितना 120% होगा। चक्रवर्ती 10 वहीं प्लस जो 10 चक्रवर्ती ब्याज इंटू है वो इधर कितना 10 होगा, इंटू 10 अपॉन चक्रवर्ती 10 प्लस 100, 10 ये गया, इंटू ये गया इधर एक 10 आया, इंटू यानी कि 10 20 प्लस अपॉन 1 यानी कि 100, ये 21%। गया, ये और गया एक आया, धनराशि यानी हमारी कि कितनी, 20 100% प्लस 1 टोटल यानी कि 121%। 21%। हम इसको जोड़ और लेंगे, धनराशि तो हमारी इसको कितनी, जोड़ने के बाद हमारी 100% कितनी टोटल आएगी, 121%। 241, हम इसको जोड़ लेंगे, तो 241 इसको आई। जोड़ने के बाद और हमारी कितनी हमारी आएगी, राशि कितनी, 241, हमें पूछा गया था चक्रवर्ती ब्याज 241 पर आई। कितनी, और 121 हमारी का मान पूछा है, राशि कितनी, हमें 121 का पूछा मान गया पूछा है। था टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना पर है, कितनी, 121 राशि का मान कितनी, पूछा है। धनराशि कितनी है, तो 121 का मान पूछा है। टोटल कितना है, इतनी धनराशि है। राशि अब कितनी, इसको हम धनराशि सॉल्व कर कितनी है, लेंगे। तो तो 5,000, सॉल्व करने के लिए इतनी आप सबसे धनराशि है। पहले इसको अब काटना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो इसको काटना, काटेंगे इसको, ये तो काटेंगे इसको, 2 से कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं, ये 4 से 2 से कटेगी नहीं, कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं, 4 से कटेगी नहीं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जब सॉल्व ये करेंगे इक्वेशन तो सॉल्व कर इसमें लेना, ये फिर आपका इक्वेशन आंसर सॉल्व कर कितना लेना, निकलेगा, फिर तो आपका आपका आंसर आंसर कितना निकलेगा निकलेगा, 6,000। तो आपका आंसर निकलेगा कन्फर्म 6,000। 6,000 में कन्फर्म 6,000 में मतलब जो 6,000 है वो एग्जैक्ट मतलब नहीं जो निकलेगा, लेकिन 6,000 है वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं 6,000 की निकलेगा, तरफ लेकिन ही आएगी। वैल्यू 6,000 की तरफ ही अब आगे आएगी। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब आगे चौथे देखते हैं क्वेश्चन चौथा की तरफ क्वेश्चन। चलते हैं। चौथे क्वेश्चन की चौथा तरफ क्वेश्चन चलते क्या हैं। कहता है चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि शहर टी में महिलाओं की कि संख्या शहर टी शहर में आई महिलाओं में की पुरुषों संख्या की संख्या शहर का आई लगभग में कितना पुरुषों की प्रतिशत है। संख्या का लगभग तो कितना सबसे पहले प्रतिशत है। तो सबसे चौथा पहले क्वेश्चन शहर टी, चौथा टी शहर क्वेश्चन में देखते शहर हैं टी कि शहर टी में शहर में देखते हैं महिलाओं की कि संख्या, टी शहर तो में टी महिलाओं शहर की में कुल संख्या, जनसंख्या तो कितनी है, टी शहर में कुल तो जनसंख्या कितनी है, 4,62,000 तो 4,62,000 सॉरी 200 46,000 है। और इसमें महिलाओं 200 है, कितनी है, तो और इसमें 45% महिलाओं है। कितनी है, तो 45% है। परसेंटेज हटाएंगे और इसमें गुणा परसेंटेज करेंगे हटाएंगे 100 और का। इसमें और गुणा इसमें करेंगे पूछा है 100 का। और लगभग उसने कितना पूछा है प्रतिशत पूछा है, लगभग किसका, कितना प्रतिशत तो पूछा है, किसका, तो पी शहर में, तो पी शहर में कितनी, पी शहर में, तो तो पी शहर में कितनी, 46,800 तो 46,800 कुल जनसंख्या, उसमें क्या पुरुषों कुल की, पुरुष जनसंख्या, कितने उसमें हैं, क्या तो पुरुष हैं पुरुषों की, 45, पुरुष कितने हैं, तो तो पुरुष हैं 45% अपॉन तो 100। 45% और अपॉन इसकी क्या 100। परसेंटेज है, तो इसको और हम इसकी सॉल्व क्या करेंगे। परसेंटेज है, तो इससे इसको ये हम सॉल्व पूरा गया, करेंगे। इससे ये 2 पूरा जीरो गया, से 2 जीरो गए। 2 अब जीरो से इधर 2 क्या आया, जीरो गए। इसको थोड़ा अब सॉल्व इधर करेंगे, क्या आया, 2 से इसको काट थोड़ा लेते हैं सॉल्व इसको करेंगे, एक बार। 2 से काट लेते हैं 2 इसको एक 4 जो 4 है, 4 जो सॉरी 4 है, 2 3 2 1 231, 3 ये आया 1 2 3 231, 4, ये आया 2 इसमें 100 का 3 गुणा 4। करेंगे तो इसमें 2 100 का गुणा करेंगे 3 तो 1 2 3 1 और 2 जीरो, और और साथ ही में 2 क्या, जीरो, इससे हम और भाग साथ ही देंगे में क्या, किससे, इससे हम 2 भाग देते से हैं किससे, 34 से भाग 2 देंगे। से जब 2 से 34 से हम भाग देंगे, जब 2 से 34 तो से हम भाग देंगे भाग तो पहले 9 बार जाए, भाग 9 चौक को पहले 9 बार जाए, 36 9 की चौक को 6 36, कैरी आई 36 की 6 3 कैरी आई और 3 9 तियाँ 27 और 9 तियाँ 27 27 27 और 3 3 30 30 की जुड़ा से 27 लगा 3 3 30 30 की और जुड़ा से 9 लगा दूनी 3 18 और 18 9 और दूनी 3 18 21। 18 और 3 ये यहाँ 21। आया 4, यहाँ ये आया यहाँ कितना आया 0, 4, यहाँ से यहाँ से यहाँ लिया आया कितना 10, 0, यहाँ से जीरो में लिया से 0 का 10, 0, सॉरी इधर 0 आया में से 0 का 0, फिर उतारा लिए इधर हमने आया कितने 2, की, फिर तो उतारा लिए हमने ये कितने की,
तो ये 0 की। अब 0 की। आगे देखते हैं कितनी अब बार जाएगा। अब हमारा आगे भाग देखते हैं जाएगा कितनी 8 बार बार। जाएगा, और हमारा 8 भाग चौको जाएगा 8 32, बार। 32 की 8 2, चाकू 32, हासिल 32 लगा की 3, 2,
8 हासिल तीन लगा 24, 3, 24 और 3 8 3 24, 24 और 3 24 और 3 27, 24 27 की 7 और 3 कैरी आई 27, 27 2, की 7 फिर कैरी आई आया 2, 27 टोटल, फिर आया जीरो में 27 जुड़ेगा टोटल, तो 2 आ जाएगा, 0 में और जुड़ेगा तो 2 आ जो जाएगा, 8 और जो 8 सॉरी 8 दूनी 16 सॉरी और 8 17 दूनी 18 ये 16 18 हो गया और यहाँ पे। 17 18, ये 18 हो अब गया यहाँ पे। 98 इसमें 10 10 में अब से 2 गई, 98 8 इसमें आई, 10 यहाँ 10 में बची से 2 कितनी, गई, 8 यहाँ आई, बची यहाँ बची 3, यहाँ कितनी, से लिए 13, यहाँ 13 बची में से 3, 7 गई, यहाँ से 6 लिए बची 13, यहाँ 13 9, में से 9 से 7 गई, 1, 6 बची यहाँ, और 9 9 जाएगी से नहीं 1, तो पॉइंट लगाए और भागें टिटी जाएगी बिंदी नहीं तो रखेंगे। पॉइंट लगाए भागिन अब टिटी ये बिंदी हमारा रखेंगे। आंसर होगा 98 अब ये वाला, हमारा आंसर लेकिन होगा 98 में 98 कितनी वाला, बार जाएगा, अब लेकिन ये जाएगा 98 में लगभग कितनी बार जाएगा, अब ये 7 जाएगा बार लगभग जाएगा। लगभग कितनी बार, तो 7 बार जब जाएगा। 7 बार हमारे तो जब 7 बार हमारे 98.7 निकाल लिया है तो हमारा आंसर 98.7 क्या होगा, निकाल लिया है तो हमारा आंसर क्या होगा, 98.72, यही हमारा आंसर होगा, इस पर क्लिक 98.72, करेंगे यही और हमारा 7 आंसर होगा, नेक्स्ट इस कर पर क्लिक देंगे। करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, इसी में आगे इसी में आगे पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि ए और पांचवा बी क्वेश्चन कहता है कि किसी ए टंकी और को 18 बी मिनट और 30 किसी मिनट में भर टंकी को सकते 18 हैं। मिनट और तो 30 ए मिनट में भर सकते 18 मिनट हैं, में भर सकता तो है, ए 18 मिनट में भर सकता 30 है, मिनट में भर सकता है, बी लेकिन 30 मिनट में टंकी भर में सकता जुड़ा है, पाइप सी लेकिन टंकी में जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट प्रति 125 मिनट लीटर पानी बाहर निकालता है। 125 लीटर यदि पानी सभी बाहर पाइपों को निकालता एक है। साथ खोल दिया यदि जाए तो सभी टंकी पाइपों को एक 45 साथ मिनट खोल में दिया जाए तो साफ टंकी खाली हो 45 जाएगी। मिनट में तो साफ खाली हो जब जाएगी। तीनों एक साथ तो खुलेंगे ए भी जब जुड़ेगा, तीनों बी भी एक साथ जुड़ेगा, खुलेंगे, और ए भी जुड़ेगा, जब बी खाली भी हो जुड़ेगा, जाएगी तो और यानी कि जब खाली हो सी भी जाएगी तो जुड़ेगा। यानी कि तो सी भी सी क्या जुड़ेगा। होगा, इसमें से तो माइनस सी होगा। क्या होगा, तो ये इसमें कितनी से माइनस 45। होगा। तो हम तो ये इससे कितनी इसकी क्या 45, क्षमता तो निकाल हम लेते इससे हैं। इसकी क्या क्षमता क्षमता निकालने के निकाल लिए लेते सबसे हैं। पहले हम क्या इसका क्षमता एलसीएम निकालने के लेंगे, लिए सबसे पहले हम क्या 18, इसका एलसीएम 30 लेंगे, और 18 45 का। 30 और सबसे 45 का। पहले काटेंगे हम, सबसे पहले ये इसमें काटेंगे हम, एलसीएम निकालने के सबसे लिए हम पहले 3 से ये काट रहे इसमें हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम तिरछक 3 से 18 काट रहे 3 हैं। दाम 30 तिरछक और 18 15 3 3 दाम 45, 30 फिर और 3 से 15 काट दिया 3 दूनी 45, 6, फिर ये 3 से 10 काट दिया आया, 3 दूनी और ये 6, कितना आया ये यहाँ 10 पर आया, आया और ये कितना आया यहाँ पर आया, टीपट 15। फिर हम 5 से 3 काट 15, देंगे, फिर हम 5 से ये काट 2 देंगे, 5 दूनी 2 10, 5 एकम 5, 5 फिर दूनी 2 से 10, काट देंगे, 5 एकम 5 5, दूनी फिर 2 से 10, काट देंगे, दतियाँ 5 30 दूनी 30 10, 90। तो हमारी दतियाँ क्षमता आ 30 गई 30 90 90, टोटल। तो हमारी क्षमता आ टोटल गई क्षमता 90 आ गई टोटल। 90, 18 टोटल 95, क्षमता आ इसकी गई क्षमता 90, कितनी है, 18 5 है, 95, इसकी और क्षमता कितनी है, जो बी 5 की है, क्षमता कितनी है, और 30 जो 30 बी 90 की यानी कि क्षमता कितनी 8 है, है, 30 और 90 यहाँ यानी कि कितना आया 8 है, 45 दूनी और 90 यहाँ यानी कि कितना आया 2 आया। 45 दूनी 90 तो यानी कि ये 2 आया है। 2 कैसे आया, तो आप ये ऐसा मान 2 रखो कैसे कि आया, 2 आए, आप ऐसा ए और मान बी रखो को कि जोड़ 2 दो, आए, उसमें से क्या ए और बी घटाएं को कि 2 जोड़ आ दो, जाए। उसमें तो से क्या 5 3 घटाएं कि 2 8, आ जाए, क्या घटाएं तो 2 आ 5 जाए, 3 तो 6 8, को क्या घटाएंगे घटाएं 2 आ जाए, तो तो 6 यहाँ को से हम घटाएंगे सी 2 की आएंगे। तो यहाँ से हम एपीसीएमजी निकाल सकते हैं, सी की कितनी, एपीसीएमजी 6 निकाल कितनी, सकते हैं, कितनी, 6। 6 है, जब कितनी, 6 है 6, और जब 6 है और 45 125, 45 125, गर्मी बहुत है। यहाँ पर सी की क्षमता यहाँ कितनी पर निकली, सी की क्षमता सी कितनी की निकली, क्षमता तो निकली सी 6। की क्षमता अगर निकली सी की 6, क्षमता अगर 6 सी है, की 6 से क्षमता खाली 6 है, करेगा तो 6 से 90 को खाली कितनी करेगा देर तो में खाली 90 कर को देगा, कितनी देर में खाली तो कर देगा, 15 छक्का तो 90 यानी कि 15 छक्का 15, 90 यानी कि 15 15 मिनट में ये खाली कर 15 मिनट देगा। में ये और खाली 1 कर मिनट देगा, में कितना और खाली 1 करता मिनट है, में कितना खाली 125 करता है, मीटर, तो 125 हम मीटर। पूरे तो टंकी की हम क्षमता पूरे निकाल टंकी सकते की हैं क्षमता इसमें। निकाल सकते हैं 25 में इसमें। 115 का 25 में 115 25 का गुणा करेंगे, 25 का यानी गुणा कि करेंगे, 15 15 यानी कि 75 15 75 की 5 75 कैरी की आई 5 7, कैरी आई 15 दूनी 7, 30 7 15 37 दूनी की 30 7 7 हासिल 37 लगा की 3, 7 हासिल लगा और 3, 15 एकम और 15 3 15 18, एकम तो हमारा 15 आंसर 3 होगा 18, तो हमारा आंसर होगा 1875। 1875। 1875 पे क्लिक करेंगे, 1875 पे क्लिक करेंगे, सेवन नेक्स्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा कि क्वेश्चन कहता है कि x प्लस x प्लस बाई अनुपात अनुपात x माइनस बाई x माइनस इक्वल बाई टू इक्वल टू 3.2 है। 3.2 तो है। मान पूछा गया है तो हमसे मान किससे, पूछा गया है x हमसे स्क्वायर किससे, प्लस x बाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस अनुपात बाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस बाई x स्क्वायर, स्क्वायर हम माइनस x बाई का बाई मान स्क्वायर, निकाल हम लेते x बाई हैं का इधर। मान निकाल लेते तो हैं इधर। x प्लस तो x बाई प्लस बटे बाई बटे x माइनस बाई x माइनस बाई इक्वल टू 3 इक्वल अपॉन टू 2, 3 इसका अपॉन इसमें 2, गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा यानी कि करेंगे, 2x यानी कि प्लस 2x प्लस 2 बाई 2 बाई बराबर बराबर 3x प्लस 3x प्लस सॉरी माइनस 3 बाई 3 बाई यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, ये 5 बाई 5 इक्वल टू बाई 3x इक्वल टू 3x सॉरी 5 बाई इक्वल
इक्वल टू 5 बाई इधर देख इक्वल लो टू 1। 3 इधर 2 देख लो 5 जुड़ जाएंगे 3 ये 2 यहाँ 5 पर जुड़ घट जाएंगे, जाएंगी ये यहाँ तो पर घट एफ वन जाएगी, एक्स। तो एफ अब वन यहाँ एक्स। से अब एक्स यहाँ से बटे बाई या बाई एक्स बटे बटे एक्स बाई या निकालते हैं बाई अगर बटे हम, एक्स निकालते हैं अगर हम, तो तो एक्स बटे बाई एक्स निकालते हैं बटे बाई तो निकालते एक्स हैं तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, बराबर क्या 5 निकलेगा, और बाई 5 बराबर 1। और बाई बराबर 1। तो यही मान इसमें हम रख तो यही देते हैं। मान इसमें हम रख एक्स देते का हैं। मान 5 एक्स यानी का कि मान 5 25 यानी कि 25 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यानी 1 कि का 25 स्क्वायर यानी कि और 25 एक और एक अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात यानी कि एक्स 25 स्क्वायर यानी कि माइनस 25 1 का स्क्वायर यानी माइनस कि 1 1 का स्क्वायर यानी यानी कि कि यहाँ 1 कितना निकलेगा, यानी कि यहाँ यहाँ कितना निकलेगा निकलेगा, 25 यहाँ निकलेगा 25 अपॉन 26 ये कितना अपॉन हुआ, ये 25 कितना में हुआ, से एक गई 25 में से एक 24। गई तो ये काट 24। देंगे, यहाँ तो पर ये काट निकलेगा देंगे, यहाँ पर 13 निकलेगा बटे 13
12 इक्वल टू यानी कि 12 13 इक्वल टू यानी अनुपात कि 12। 13 तो हमारा अनुपात आंसर क्या 12। निकला? तो हमारा 13 आंसर क्या अनुपात निकला? 12। 13 अनुपात यही 12। हमसे क्वेश्चन नहीं लगा यही था हमसे पहली क्वेश्चन बार। नहीं तो लगा था इसको क्लिक पहली करेंगे, बार। तो सेवन इसको नेक्स्ट क्लिक कर करेंगे, देंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। सॉरी आपसे सॉरी आपसे पेज थोड़ा कम पेज है। थोड़ा कम चलो है। कोई नहीं, दूसरे पेज चलो में कोई करते नहीं, हैं। दूसरे पेज में करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन कहता है सातवां कि क्वेश्चन कहता है जो कि जो 10 से विभाजित करने 10 पर से विभाजित शेषफल क्या करने पर पूछेगा? शेषफल क्या पूछा है पूछेगा? हमसे। क्या शेषफल पूछा है पूछा है हमसे? हमसे। क्या पूछा है शेषफल हमसे? पूछा है। शेषफल तो पूछा है। तो शेषफल अब शेषफल 100 से अब 100 देखिए से आप यहाँ देखिए देखिए, आप यहाँ देखिए। 101 101 इंटू 102 इंटू 102 103। इंटू इसको पूर्णतः 103। विभाजित करिए इसको 100 पूर्णतः से। विभाजित करिए इसको 100 भी से। पूर्णतः 100 से इसको भी विभाजित पूर्णतः करिए। 100 इसको से भी विभाजित सॉरी करिए। 10 से। इसको भी सॉरी 10 से। इसको भी 10 से। इसको भी 10 से। अब देखिए इसको भी शेषफल 10 से। कितना अब आ रहा देखिए है? शेषफल तो इसमें कितना आ रहा शेषफल है? क्या आ रहा तो है? इसमें 1 शेषफल क्या आ रहा इंटू है? इसमें 1 शेषफल क्या आ रहा है? इंटू 2 इसमें शेषफल इंटू क्या आ इसमें रहा है? शेषफल 2 क्या आ रहा है? इंटू इसमें 3। शेषफल तो क्या आ रहा इसको है? गुणा 3। करेंगे तो तो क्या इसको गुणा निकलेगा? करेंगे 6। तो तो क्या हमारा निकलेगा? आंसर क्या 6। होगा? तो 6। हमारा तो आंसर क्या टोटल होगा? शेषफल 6। कितना तो निकलेगा? टोटल 6। शेषफल कितना निकलेगा? 6। सेवन नेक्स्ट कर देंगे। 7 नेक्स्ट कर देंगे। 8वां क्वेश्चन है। आठवां हमसे क्वेश्चन पूछा है। है कि हमसे पूछा है कि 18.43 इंटू 18.43 इंटू 18.43 माइनस 18.43 माइनस 6.57 इंटू 6.57 इंटू 6.57 6.57 यही पूछा है। यही पूछा है। 6.57 बटे में 6.57 में 11.86। अब क्या देखते हैं? 11.86। अब हम क्या इसको देखते ए हैं? मान लेते हैं। हम इसको तो ए मान लेते हैं। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इसको ए मान लिया हमने, इसको ए मान लिया हमने, इसको बी मान तो लिया। इसको हम ए स्क्वायर तो माइनस इसको बी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? प्लस बी ए और प्लस बी ए और माइनस बी। ए तो माइनस इसको बी। ए प्लस बी तो ए इसको माइनस ए बी प्लस बी हम ए माइनस करते बी हैं। हम मार्क करते हैं। तो 18.43 और 6.57 इसको जोड़ते हैं। 6.57 इसको जोड़ते हैं। 7 3 10 की जीरो 7 हासिल 3 10 लगेगी की 1। जीरो हासिल लगेगी 1। 5 10 की जीरो हासिल 5 लगा 10 की जीरो हासिल यानी लगा कि 1 18 यानी कि 19 6 18 25 19 6 25 और ये यहाँ क्या आया? और ये यहाँ क्या आया? माइनस बी यानी ए कि माइनस बी यानी कि 18.43 माइनस 18.43 माइनस 6.57। तो यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 13 में के साथ यहाँ 13 में से बचेंगे। 7 गई 6 यहाँ पर बचेंगी। क्या बची? यहाँ पर क्या बची? यहाँ पर बची 3 13 में से 5 3 गई 13 8 में से 5 गई बचेंगे। यहाँ 8 पर आया बचेंगे। कितना? यहाँ पर आया यहाँ पे कितना? आया यहाँ पे आया 11 क्योंकि ये इसको एक कैरी क्योंकि दे दी। इसको एक कैरी अब दे दी। बटे में अब कितना आया हमारा? बटे में तो कितना आया हमारा? तो 11.86 है। तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? हमारा आंसर क्या 25 निकलेगा? हमारा आंसर निकलेगा। 25 तो हमारा 25 आंसर पे क्लिक निकलेगा। तो करेंगे 25 पे 7 क्लिक नेक्स्ट करेंगे करेंगे। 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब देखते हैं अब नौवां देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है? नौवां क्वेश्चन क्या कहता नौवां है? क्वेश्चन कहता है नौवां कि क्वेश्चन एक कहता है त्रिभुज की कि आधार एक की त्रिभुज लंबाई की आधार उसकी की ऊंचाई लंबाई से उसकी 3 ऊंचाई सेंटीमीटर से कम 3 है। सेंटीमीटर तो कम एक है। त्रिभुज है तो एक त्रिभुज है जिसकी आधार की जिसकी जो आधार की जो जिसकी आधार की लंबाई जिसकी है आधार की जो लंबाई ऊंचाई है से जो 3 ऊंचाई सेंटीमीटर से कम है। 3 ऊंचाई सेंटीमीटर x मान कम ली है। हमने ऊंचाई x मान और ली हमने आधार और x आधार माइनस 3 हो x गई। माइनस 3 तो हो ये गई। एक समकोण तो त्रिभुज ये बन एक गया समकोण त्रिभुज बन जिसका गया क्षेत्रफल जिसका 104 है। क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 104 कितना है। है? जिसका इसका क्षेत्रफल कितना है? फार्मूला क्या इसका होता है? फार्मूला 1 क्या होता है? 2 आधार 1 इंटू upon 2 ऊंचाई। आधार आधार इंटू क्या है ऊंचाई। हमारा? आधार क्या है x हमारा? माइनस 3 x माइनस और 3 ऊंचाई कितनी है और हमारी? ऊंचाई x कितनी है हमारी? यही x है। अब इसको यही हम है। अब कितने इसको हम कितने 104 के 104 के 104 के कितनी इसको 104 गुणा कर के देते हैं। इसको गुणा कर तो देते हैं। x माइनस तो 3 x माइनस 3 इंटू एक्स इंटू इक्वल टू क्या आएगा हमारा? इक्वल टू क्या आएगा ये आएगा हमारा? हमारा ये आएगा हमारा 208। 208। अब यहाँ से हम ऑप्शन अब धर यहाँ लेते से हम हैं। ऑप्शन धर लेते हैं। ऑप्शन अगर हम करेंगे ऑप्शन कि अगर हम करेंगे पहला कि ऑप्शन अगर उठाते हम हैं पहला 12 ऑप्शन उठाते तो हैं 12 में से 3 तो की 12 में कितनी से आएगी? 3 कितनी आएगी? 12 में से 3 की इंटू 9 एक्स मान कितना? इंटू 12 एक्स मान तो कितना? 12 नेमा 12 तो 12 नेमा 108। 108। तो ये तो आंसर होगा तो नहीं। ये तो आंसर होगा नहीं। सॉरी सॉरी अब हम सॉरी अब इसका हम मान 13 सॉरी रखते हैं इसका मान कि 13 रखते आधार हैं की ऊंचाई कि पूछिए। आधार की आधार की ऊंचाई आधार पूछिए। को क्या आधार रखते की हैं? आधार आधार को यही क्या है। रखते हैं? तो आधार इसको यही हम है। 13 रखते तो हैं। इसको सबसे हम पहले 13 12 रखते हैं। रखते हैं। सबसे पहले तो 12 ये रखते 12 हैं। ये तो कितनी ये हो गई? 12 12 कितनी में हो प्लस गई? 3 यानी 12 में 12 प्लस 3 3 यानी 15। कि तो ये 12 तो 3 होगा नहीं। 15। तो ये तो हम होगा इसको नहीं। उठा 13 हम इसको यानी उठा कि ये 13 यानी कि ये 13 और 13 प्लस और 3 13 प्लस यानी 3 कि 16 यानी कि कितनी होगी? यानी कि 16 6 या 18 यानी की कि 6 या 18 यानी कि की ये हमारा 8 आंसर यानी कि होगा। ये हमारा आंसर 13 होगा। छक्का 13 छक्का सॉरी इसको गुणा कर लेते हैं इसको 13 गुणा से। कर लेते हैं 13 से 16 16 48 और 16 एकम 16 16 एकम यानी कि 16 8 यानी कि 8 6 4 10 की जीरो यहाँ से 6 लगा 10 की जीरो यहाँ से लगा 208। 1 तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा 13 आंसर क्या हमारा होगा? आंसर होगा 13 सही। हमारा आंसर होगा 7 सही। नेक्स्ट कर देंगे। 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब ये कह रहा है 10वां अब ये क्वेश्चन कह रहा है है 10वां क्वेश्चन है कि
42 किलोग्राम के 42 किलोग्राम के दो प्रकार के चार चावल अनुपात 3 4 अनुपात 3 यानी कि 4 3 के अनुपात में तीन के मिलाए अनुपात गए में दोनों मिलाए प्रकार गए दोनों के चावलों प्रकार में यदि के x चावलों में किलोग्राम यदि कम x कर दिया किलोग्राम कम कर दिया है कि माइनस x माइनस तो x अनुपात तो 7 अनुपात 7 5 होता है। तो इसमें 5 लड़ाई होता है। कॉन्सेप्ट तो इसमें होता है। लड़ाई कॉन्सेप्ट इसका होता इसमें है। गुणा करते इसका हैं, इसमें गुणा इसका करते इसमें हैं, गुणा करते हैं, इसका फिर इसमें इसका गुणा इसमें करते और हैं, फिर इसका इसका इसमें। इसमें तो और सबसे इसका पहले इसमें। इसका इसमें तो करते सबसे हैं पहले इसका कितना, इसमें करते हैं 5 कितना, चाकू 5 चाकू 20 अंतर देखते 20 हैं और अंतर 7 देखते हैं और 21 7 यानी कि 1 बराबर, यानी कि 1 बराबर यहाँ 1 आएगा यहाँ बराबर, 1 आएगा बराबर ये कितना अंक है, ये कितना 5 एकम 5 एकम 5 और 5 7 एकम और 7 एकम 7 एकम 7 एकम 7 5x माइनस 5x अंतर माइनस 7x 7x। सॉरी कुछ गलत हो गया, गलत हो गया। हाँ ये गलत हो गया, हाँ ये गलत हो ये गया। जो इसको बांट लेते ये हैं, जो इसको बांट लेते हैं, 42 है, 42 है 42 को 4 कितना अनुपात 3 के 4 अनुपात में अनुपात 3 बांटते के हैं। अनुपात में तो ये बांटते हैं। 4 अनुपात 3 के अनुपात में बांट लेते हैं, तो 4 अनुपात 3 के अनुपात बांटेंगे 7 7 42 यानी कि 7 चौक 28 ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 7 7 42 यानी कि 6 चौको कि 6 चौक 24 और ये 6 और ये 6 तो ये निकला हमारा। तो ये निकला पूरा। हमारा। और इसमें पूरा। क्या कम और करते इसमें हैं, क्या x, कम करते हैं, इसमें हम क्या कम करते हैं, इसमें हम क्या कम करते हैं, मान लीजिए हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है 7 5 बनाना है। 5 बनाना तो इसमें अगर हम ऑप्शन से उठा के देखते हैं, 5 कम करेंगे तो 19 19 कभी 7 बनेगा नहीं, 4 कम करेंगे 20 20 कभी 7 बनेगा नहीं, 3 करेंगे 21 21 7 बन सकता है। 21 7 बन तो हमारा और 2 कम करेंगे तो 22 22 करेंगे कभी 7 बनेगा नहीं, तो हमारा क्या आएगा आंसर, तो हमारा क्या आएगा आंसर 3 नेक्स्ट आएगा। 7 नेक्स्ट कर देंगे। 7 नेक्स्ट कर देंगे। 11वां क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु का एक अंकित मूल्य वस्तु का उसके अंकित क्रय मूल्य मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित है। यानी कि सीपी हम 100 मानते हैं, हम 100 और मानते उसका हैं, जो एमपी और है उसका जो एमपी है 100 सीपी एमपी कितना है, एमपी कितना है, 180 एमपी है। 180 इसमें है। कितनी परसेंट की छूट दें ताकि हमें 44% लाभ हो, 44% लाभ हो, यानी कि हमें 44 रुपए का 44 का 144 हम बेचें तो हम इसकी। कितनी छूट दें, तो हम कितनी छूट दें, तो इसमें से 36 की तो छूट दे रहे हैं, 36 की छूट दे रहे हैं, तब 36 की छूट हम किस पे दे रहे हैं, 180 पे दे रहे हैं, 180 पे दे रहे हैं। 0 से 0 गया 18 दूनी 36, हम टोटल 20% की क्या दे दें हम छूट, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 20 20। 7 नेक्स्ट करेंगे। आगे देखते हैं x% x परसेंट साधारण ब्याज की दर पर 4000 की राशि 3 वर्ष में हो जाती है कितनी हो जाती है 5008 रुपये हो जाती है। यदि 5008 रुपये हो जाती है, और उसने क्या कहा है कि यदि जो दर है वो 2.6 यानी कि 2.6 अधिक हो जाती है, तो कितने वर्ष के लिए, तो कितने वर्ष के लिए, इसको निकालते हैं, टोटल हमारा कितना वो निकला, 6 18 की 8 3 दूनी 6 1 7 यानी कि टोटल हमें इतना ब्याज और मिलेगा, 7.8 ब्याज अभी हमें और मिलेगा। किस राशि पर, 4000 पर हमें 7.8 मिलेगा, और बटे 100 का 0 से 0 की इसमें 0 की 78 में हम क्या 4 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं, तो इस ये 0 से ये खत्म हो गया, 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3 7 चौक 28 29 31 यानी कि 312 और हमारा कितनी राशि थी 5000 राशि थी 8 तो 10 की 0 हासिल लगा 1 2 3 यानी कि 5320 हमारा आंसर क्या आएगा 5320। 7 नेक्स्ट कर देंगे। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों की औसत आयु तथा अध्यापकों की औसत आयु विद्यार्थियों की औसत आयु है और टीचर यानी कि स्टूडेंट और टीचर की औसत आयु कितनी है, तो बी। आगे देखते हैं विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है, अध्यापक अगर विद्यार्थी कितने हैं तो 45 तो हमें कुल मिलाकर क्या पूछा गया है कि अध्यापकों कुल मिलाकर दोनों की औसत तो हम पहले संख्या निकाल लेते हैं, 45 ए और इधर कितना निकलेगा बी टोटल कितने 45 जोड़ देते हैं, पदों की योग बटे पदों की संख्या कितनी होगी 46 हो गई। 46
46 x चला गया हमारा, x चला गया हमारा, तो आंसर क्या आएगा 45 a प्लस b अपॉन 46। तो हमारा ये आंसर निकलेगा। आंसर किस में है? डी में। आंसर किस में है? डी में। डी पे क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट कर देंगे। इसी प्रकार 14वां क्वेश्चन है कि आदित्य अपनी निजी संग्रह को दो कलाई घड़ी 12,600 रुपए में बेचता है। पहली पर उसे 12,600 रुपए में बेचता है, और दूसरी को भी 12,600 रुपए में बेचता है। पहली पर वह उसे कितना लाभ होता है? 126% का लाभ, 26% का लाभ होता है। 26% का लाभ होता है, यानी कि ये 126 बराबर इतनी देगी। और तो इसमें हम क्या सीपी निकालेंगे ना। और ये दूसरी पर और ये 90 बराबर दी गई है। और सीपी क्या है हमारा? समान है। अब देखते हैं इसका सीपी निकालते हैं। तो 12,600 में कितना 126 का भाग देंगे 100 गुणे 100। 126 से ये 100 बार गया, तो हमारा सीपी कितना निकला? यहाँ पर सीपी निकला हमारा कितना? 10,000 और ये 90 तो 126 इंटू 100 अपॉन 90। तो यहाँ पर 0 से 0 काटा, 9 एकम 9 बची यहाँ कितनी 3, 9 चौको 36 यानी कि 14,000। तो टोटल सीपी हमारा कितना निकला? टोटल सीपी हमारा निकला 24,000। जो हमें राशि प्राप्त वैसे अगर देखते हैं तो 12 हमने बेचा कितने पर? 0 0 6 दूनी 12 2 हासिल लगा 1 2 4 1 5। तो टोटल इतना हमें धन प्राप्त हुआ। हमें लाभ कितने का हुआ? यहाँ से हमें 1200 का लाभ हुआ। 1200 का लाभ हुआ 24,000 की धनराशि गुणे 100। तो 2 0 से 2 0 ये गई, इससे 24 से ये कर गया कितनी बार? 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 और 2 से ये गया कितनी बार? हमारा आंसर निकलेगा 5%। हमारा आंसर क्या होगा? 5% का होगा लाभ। 7 नेक्स्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था पहली बार। किसी संख्या 14वां क्वेश्चन है। किसी संख्या के व्युत्पन्न का औसत यानी कि अगर हम संख्या मान लें, उसका व्युत्पन्न 1 प्लस 1/1 संख्या 2 हो गई, तो संख्या 2 इसका योग 2 हो गया, संख्या 2 हो गया, संख्या कितनी 2 तो ये हमारा 1 हो गया। इसी के वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस 1 का 4 1। तो इसमें कितना 3 संख्या 3 तो हमारा औसत कितना निकलेगा? 1 क्लिक करेंगे 7 नेक्स्ट कर देंगे। ये देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? वह छोटी संख्या कौन सी है? 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। हम पहले इसका क्या एलसीएम निकालते हैं। जब छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटा 4 6 फिर 2 से काटा 2 5 3 ये 2 से कटेगा 3 से कटेगा 5 से 15 दूनी 30 60 दूनी 120। तो हमारा एलसीएम कितना निकला? 120। पहली संख्या 120 प्लस के यानी कि 120 प्लस 5 यानी कि 125। लेकिन ये 125 जो है 13 से विभाज्य नहीं है। तो इसके आगे आप क्या ऑप्शन उठाते हैं? ऑप्शन उठाएंगे पहला 845। इसमें से 5 कम करेंगे क्या आएगा हमारा? 840। ये क्या 120 उड़ता विभाजित है? ये है 184। 840 है 13 से विभाजित है। 13 एकम 13 तो 26 यहाँ आया 6 ये 13 ये है 13 से विभाजित। हमारा आंसर क्या है? यही हमारा आंसर होगा। 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि
पी से एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे से एक रेलगाड़ी सुबह 6:30 क्यों की ओर रवाना होती है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी जो है क्यों से 7:30 से स्टार्ट होती है और बिंदु आर बिंदु पी की ओर चलती है कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दोनों रेलगाड़ियां 11 बजे यानी कि यहाँ पर 11:30 पर मिलती है ये बिंदु आर है दोनों की बीच यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ तक दूरी का अनुपात पूछा है तो अब 40 की स्पीड 6:5:11 5 घंटे चलती है अनुपात पूछा है ये 60 की स्पीड से कितनी 4 घंटे 0 से 0 गया 4 से 0 गया तो हमारा आंसर क्या निकला 5:5 क्या हमारा आंसर आया 5 हमारा आंसर ये किसमें ऑप्शन बी में 7 नेक्स्ट कर देंगे क्लिक करेंगे 7 नेक्स्ट कर देंगे 18वां क्वेश्चन क्या कहता है 18वां क्वेश्चन कहता है कि छूटें जो 10% की छूट और 17% की छूट और 25% की क्रमिक छूटें समतुल्य छूट क्या होगी सबसे पहले हमारी धनराशि कोई 100 है 10% की छूट निकल गई तो 90 में बची 90/100 17% की यानी कि 83/100 फिर इंटू की यानी कि कितनी 25% निकली तो हमारी कितनी बची 75/100 तो ये 100 से 100 गया 0 से 0 गया अब इसे देखते हैं 25 तियां 75 और 25 चौको 100 यहाँ कितना 40 9 तियां 27 यानी कि 27 into 83/40 इसका माप ये निकालना है तो सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं 83 में कितना 27 का 21 की एक हासिल लगा 8 2 56 57 58 और 3 दूनी 6 8 दूनी 16 यानी कि 1 ये कितना आया ये आया 8 से 14 की 4 6 6 12 की 2 हासिल लगा ये आया 2241 इसमें हम भाग दे देंगे इसमें हम क्या देंगे भाग देंगे तो अब हम इसको सॉर्ट करने के लिए इसको 0 मान लें अब 22 कितने का 4 का भाग देंगे 4 पंचे 20 और 4 6 24 कितनी बार गए 56 बार गए तो हमें टोटल हमारी जो धनराशि बची है वो कितनी बची 56% 100 रुपए थे हमारे 56 रुपए बचे तो हमने कितनी छूट दी टोटल 44 हमारी 44% हमारा आंसर हो जाएगा 7 नेक्स्ट कर देंगे आगे देखते हैं एक नाव 19वां क्वेश्चन है एक नाव की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट लगती है धारा की दिशा में तो 16 मिनट यानी कि b प्लस u 16 मिनट लेती है और धारा की विपरीत दिशा में b माइनस u बराबर कितनी तो 24 मिनट लेती है और हमें दिया गया है b का मान यानी कि धारा की जो नाव की चाल है उसका मान दिया गया है नाव की चाल का मान दिया गया है तो अब नाव की चाल कितनी है 15 प्लस u बटे 15 माइनस ये दिया गया है इक्वल टू ये दिया गया है 16 बटे इसको हम काट लेते हैं हमें u का मान निकालना 8 दूनी 16 इसमें इसका गुणा कर देंगे 45 प्लस u प्लस 3u इक्वल टू 15 दूनी 30u माइनस 2u इधर आए तो 5u इधर कितने 45 इधर आए तो देखो ये इधर आए तो इसमें से क्या हो गया तो ये 45 में 15u तो 15u बचे u कहाँ होंगे 15 और 30 तो ये 15 से गया 3 बार 15 कितनी बार 15 तो u बराबर कितना निकला हमारा 3 हमारा क्या होगा धारा की चाल होगी 3 किलोमीटर 7 नेक्स्ट कर देंगे 20वां क्वेश्चन क्या कहता है एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात यानी कि 5 लोग सफल हुए
और फेल कितने हुए और फेल कितने हुए तो 2%। और अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी अस्पताल सॉरी और जो केवल फेल की संख्या बढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कितना हो गया 9:15। पास को सेम कर लेते हैं तो इसमें गुणा 9 का, इसमें गुणा 5 का, इसमें भी गुणा 9 का, इसमें भी गुणा 9 का, इसमें गुणा तो 5 नेम 45, ये भी 5 नेम 45, 9 दूनी 18 होगा, ये 25 तो हमारे हिसाब से कितना 7 बड़ा, लेकिन उनके हिसाब से कितना बड़ा 14। हमारे एक के बराबर उनका कितना है 2 है। हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना था 45 और 18 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1 यानी कि हो गया। और हमारे हिसाब से 63 के साथ 2 का गुणा कर देंगे, 63 दूनी 126 आ जाएगा। कितना 126। हमारा आंसर 126 वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हम 7 नेक्स्ट कर देंगे। कितना 7 नेक्स्ट। तो हमारे ये क्वेश्चन जो थे 20 क्वेश्चन जो थे, सॉरी 19वें, ये कौन सा छूट गया? तीसरा क्वेश्चन इसमें बताया तो 6000 20 क्वेश्चन। इसको यहीं पर हम सबमिट करते हैं। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। देखते हैं क्या व्यू रिजल्ट पे क्लिक गए। तो हमारे जो मैथ के क्वेश्चन थे हमें उन्हीं को देखना है। क्वेश्चन हमारे 20 सही है। यहाँ पर क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।